नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, गंभीर दर्द लेने के बाद, परेशानी उठाने के बाद एक एडिक्ट क्लीन होता है। और अगर वो ऐसा एडिक्ट रहा है कि वो बहुत तगड़ा और बहुत सालों से, है ना, अपने एडिक्शन को अंजाम दे रहा था, यानी कि उसे बहुत साल हो गए, अरसा हो गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसके शरीर में इस कदर वो जहर, वो विष भर जाता है, इस कदर उसका शरीर और मेंटल डैमेज हो जाता है अंदर से, कि अगर वो उसके बाद क्लीन होता भी है तो उसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति या आर्थिक स्थिति या आध्यात्मिक स्थिति, ये चारों स्थितियां एकदम डाउन रहती है या रह सकती है ना। किसी का शरीर क्लीन होने के बाद में महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गए, साल हो गया, लेकिन अभी भी उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई आकर्षण नहीं आया कि जो देखे व्यक्ति और वो ये कह दे उसे देख करके कि हाँ, ये क्लीन है या ये अब नहीं करता है। किसी के दिमाग में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। वो अच्छा बुरा, सही गलत, इन सब बातों का फैसला अभी भी नहीं कर पाता है। कुछ बोलेगा तो गलत बोल देगा, ठीक है ना, सुनेगा नेगेटिव ले लेगा, देखेगा नेगेटिव ले लेगा, ठीक है ना, शेयर नहीं कर पाएगा, खुलापन नहीं है, ठीक है, उसमें ना करने की हिम्मत नहीं है, झिझक है अभी। तो अर्ली रिकवरी में, यानी नशा बंद करने के शुरुआती दिनों में शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति और पैसों वाली स्थिति नाजुक रह सकती है। और ऐसी स्थिति में, है ना, होता क्या है कि एक एडिक्ट बहुत गंभीर, बहुत ज्यादा तेजी से अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहा होता है, या अपनी प्रॉब्लम से, है ना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और आर्थिक पीड़ा से लड़ रहा होता है। लेकिन देखने में वो ऐसा लगता है जैसे अभी भी ये पीता खाता है। तो ऐसे में उसको गली मोहल्ले का, समाज का, बिरादरी का, ठीक है, या फिर घर का ही कोई व्यक्ति जैसे माता पिता, भाई बहन, है ना, उस पर शक कर सकते हैं कि इसने छोड़ी नहीं है यार, ये करता है, वरना हमने यार छोड़ने वाले देखे हैं, वो मोटे ताजे हो जाते हैं, पर ये सालों हो गया, ये ऐसा का ऐसे ही है। दोस्तों, बहुत से ऐसे होते हैं कि जिसका परिवार ये मान लेता है कि हाँ, ये पीता नहीं है, इसका शरीर ही ऐसा है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन बहुत सा परिवार ही अपने बेटे पर शक करता है, वो ये नहीं समझ पाता, उसके दिमाग में बस एक ही चीज बसी होती है कि छोड़ने वाला तो तगड़ा हो जाता है, छोड़ने वाला तो अच्छा हो जाता है ना। तो ये एडिक्ट जिसका परिवार ही नहीं मानता, जिसका परिवार ही शक करे, अब ये क्या करे। तो ज्यादातर ऐसे एडिक्ट जिसका परिवार ही उस पर शक करता है, ये वापस सक्रिय एडिक्शन में चले जाते हैं, या वापस सक्रिय एडिक्शन में जाने के इनके 90% चांसेस होते हैं। क्योंकि जब घर वाले ही शक कर रहे हैं कि तू पीता है, तूने पी ली, तू पी के आया है, तो ये इस बात को साबित कर देता है कि पी ही लेता हूं। क्योंकि एक एडिक्ट शुरुआती दौर में जब नशा छोड़ता है तो वो इच्छुकता से नहीं छोड़ता, वो फटी पे छोड़ता है, ठीक है। और वो अपने फटी के दिनों को धीरे धीरे भूल जाता है, क्योंकि ये एडिक्शन की बीमारी है, बढ़ती हुई बीमारी है, और नशा करने वाले को बहाना चाहिए होता है, तो उसे घर से ही बहाना मिल जाता है कि ये मानते तो हैं ही कि मैं पीता हूं, ठीक है, क्यों ना पी लूं, और वो पीना तो चाहता ही है, बस उसे बहाना चाहिए था, उसको बहाना मिल गया। किसी के ऐसे होते हैं कि घर वाले बिल्कुल यकीन करते हैं कि ये पीता नहीं है, हाँ, इसका फिजिक ऐसे ही है, वो धीरे धीरे रिकवरी के साथ साथ धीरे धीरे खाते पीते ठीक हो जाएगा। ये है ना, एक अच्छे घर वाले होते हैं, समझदार घर वाले। तो जिसका परिवार शक नहीं करता, बाहर वाले शक करते हैं, तो ऐसे एडिक्टों को मैं बता दूं कि बाहर वालों को लात मारो, अगर आपका रब, आपका ईमान और आपके घर वाले ठीक है तो, है ना, बाहर वालों को लात मारो। हमारा कार्यक्रम कह रहा है कि हमें सिर्फ अपने आप से ईमानदार रहना है, ठीक है, हमें आज के दिन नशा नहीं करना है, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमें नियमित तौर पर अपनी परेशानी को हटाने का, दुख को दूर करने का, नियमित तौर पर नशे से हमेशा दूर रहने का, आज के दिन नशे से दूर रखा उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हमें कहा जाता है कि भाई प्रार्थना जरूर करनी है। यानी हमारी रिकवरी में ईश्वर की मदद मांगने का बहुत बड़ा रोल बताया है कि अगर प्रार्थना नियमित करेगा
तो कार्यक्रम कह रहा है कि अगर हम, है ना, नियमित रूप से प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर हम, यानी हम में से ज्यादातर एडिक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ दर्द में ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हम नियमित रूप से प्रार्थना करें तो हम उतनी जल्दी और उतनी गहराई से दर्द में नहीं होंगे। ठीक है, तो जो प्रार्थना नहीं करते, कार्यक्रम उनके लिए कह रहा है, ठीक है, कि वो ज्यादा गहराई से दर्द में होते हैं, लेकिन जो नियमित प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, वो उतनी जल्दी और उतनी गहराई से दर्द में नहीं होते। ठीक है, जब वो उतनी जल्दी और उतनी गहराई से दर्द में नहीं होते हैं तो सहन शक्ति बढ़ जाती है उनकी। ठीक है ना, हमें बताया जाता है क्लीन होने के बाद अर्ली में कि हमें सहनशील रहना है। ठीक है, हमें गुस्सा नहीं करना, और प्रार्थना का काम ये होता है कि हमें अच्छे बुरे का भेद पता चलता है, हमारी जो सिक्स्थ सेंस है वो तेज हो जाती है। ठीक है ना, अब अर्ली टाइम में हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में एक व्यक्ति आया करते थे जो डायरेक्टर के रिलेटिव थे, दोस्त थे और क्लासेस भी लिया करते थे। और उस रिहैब से छुट्टी होने के बाद में जब मैं मीटिंग्स करने लगा, तो मीटिंग्स करने के बाद मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागती थी कि यार मैं कुछ पढ़ाई करूं और अपना करियर इसी लाइन में ढूंढूं। ठीक है, यानी कि पढ़ाई से मेरा मतलब है कि मैं कोई प्रमाण पत्र हासिल करूं, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट में, यानी डी एडिक्शन काउंसलिंग में एक प्रमाणित व्यक्ति कहलाऊं मैं। तो मेरे को एक कोर्स करना था जिससे कि मेरे को एक प्रमाण पत्र मिल सके। ठीक है, अब वो कोर्स कैसे होता है, कब होता है, कौन कराता है, कहाँ जाते हैं, ये मुझे पता नहीं था। सन 2013 में मैंने जिस सीनियर मेंबर से भी पूछा, उसने मेरे को ऐसा जवाब दिया कि मेरी समझ में ही कुछ नहीं आया। ठीक है, एक व्यक्ति से मैंने पूछा जिसके साथ मैं मीटिंग जाता था, उसे ये सारी बातें पता थी, उसे ये कोर्स करने के बारे में, कहाँ होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह, ये सब बातें पता थी। लेकिन देखो दोस्तों, उसने मेरे को ये प्रक्रिया नहीं बताई कि कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस बात का पता मुझे कब चला कि ये सारी बातें उसे पता थी, उसने मेरे को बताई नहीं। जब मैंने ये कोर्स कर लिया और मैंने अपनी आंखों से उसे देखा, उसके पास वो सबूत देखे कि हाँ, इसे ये सारी बातें पता थी, उसने वो सारी बातें बताना शुरू करी। जब उसे पता लगा कि हाँ, इसने कोर्स कर लिया है, प्रमाण पत्र भी हासिल हो गया है, तो उसने कहा, कहाँ, वहां गया था, ये वाला कोर्स करा था, अच्छा वहां वो मिला होगा, वो फला, हाँ, रमेश को जानता था, वहां पे रमेश पढ़ाने आता था वहां पर, और वो नीचे बेसमेंट में क्लास। तो इस तरह से मुझे पता लगा कि इसको सारी बातें मालूम थी, लेकिन उसने न जाने क्यों मुझे ये बातें नहीं बताई, है ना, क्यों मुझे ये बातें नहीं बताई। तो ये बातें पता करने के लिए पहले मोबाइल भी नहीं हुआ करता था हमारे पास, ना ही ये टच वाले फोन हुआ करते थे, तब सिर्फ बटन वाले फोन हुआ करते थे, या फिर बटन वाले फोन में ही नेट हुआ करता था थोड़ा मोड़ा। तो ये जानकारी हासिल करने के लिए मैंने किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति का सहारा लिया। मैं कहा, यार तू पता लगा कि ऐसे ऐसे ये कोर्स होता कहाँ है, मेरे को कोई बता नहीं रहा है। तो उसे थोड़ी नॉलेज थी, उसने थोड़ा सा नेट वेट पर अपने उसी मोबाइल कंप्यूटर पे डाल डूल कर देखा और उसने जांच निकाल ली। ठीक है, उसने कहा कि ऐसे ऐसे वहां जाना पड़ेगा, वहां हमें जाके कंफर्म करना पड़ेगा और उससे मिलना पड़ेगा। हम वहां गए, उससे मिले, उसने कहा ठीक है भाई, जब ये कोर्स निकलेगा तो हम तुम्हें फोन कर देंगे। और अगले ही दिन कोर्स निकल गया। उसने कहा, भाई जो कोर्स तुम करना चाहते हो वो तो निकला नहीं है, मगर ये निकला है राष्ट्रीय समाज रक्षा का, ये करना चाहते हो तो कल से आ सकते हो, है ना। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि अभी हम और 2-3 महीने इंतजार करें, तो हमने कहा भाई चलो इसे कर लेते हैं, फिर उसे भी कर लेंगे। तो ऐसे में मैं वो कोर्स अपने घर से नहीं कर सकता था, क्योंकि घर पे मेरे को कोई पुश करने वाला नहीं था जो मुझे रोजाना सुबह सुबह उठाए, हाँ भाई उठ, उठाए क्या, मैं तो जागता ही रहता हूँ, उठाना क्या है उसका। तो घर पे मैं आलकस खा जाऊंगा, ना ही घर वालों को परवाह किसी कोर्स वोर्स की, कि इसके लिए कोर्स जरूरी है, इसने ज्वाइन करा है तो इसे उठाओ, है ना, पुश करो। तो मैंने इस नाते एक मेंबर जो हमारे रिहैब में पढ़ाने के लिए आया करता था, है ना, और एक पेशेंट जो वहां पे एक साइको पेशेंट था, वो ठीक होकर के, मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, वो जिस कमरे पे रहता था वो साइको पेशेंट थोड़ा बहुत ठीक होकर, उस कमरे पे वही जो पढ़ाने के लिए मेंबर आया करता था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि अनोनिमिटी का प्रोग्राम है। तो मैं भी और जिस व्यक्ति की मैंने सहायता ली ये पता लगाने के लिए, हम चारों वहां आ गए।
वहां आ गए और वहां हमारा वो अभी ज्वाइनिंग होने से पहले, है ना, वो जो पढ़ाने वाला व्यक्ति था, टीचर, वो पूरा नेगेटिव था। ये बात हमें निजी तौर पर उसके साथ साथ रहने के बाद पता चली। जब तक वो सेंटर में आता था, क्लास लेता था, चला जाता था, जब तक हम उसे सही समझ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब उसे हमने आजमाया, उसके साथ रहे, तो पता चला कि ये तो एकदम नेगेटिव है। नेगेटिव से मतलब कि ये नेगेटिव फिल्टर डाउन करने वाला, यानी नकारात्मक प्रेरणा देने वाला, ठीक है ना, न्यू कमर को अपने लिए इस्तेमाल करने वाला, ठीक है ना, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए न्यू कमर का सहारा लेने वाला निकला, ठीक है। ये औरतबाज निकला, औरतबाज, ये दुग्गीबाज निकला, ठीक है ना। तो उसकी एक व्यक्ति से प्रॉब्लम थी, यानी प्रॉब्लम थी, उस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया होगा, धोखा दिया होगा, या कोई उसकी सेटिंग के साथ उसने रिलेशन बनाए थे। ये प्रॉब्लम थी उसे, कि जिस बंदी को, जिस औरत को वो चाहता था, उस दूसरे व्यक्ति ने उस औरत को उससे काट के अपनी तरफ कर लिया था और उसे वो घुमाता फिराता था। तो उस व्यक्ति ने हमसे क्या बोला, हम दोनों से, ये अर्ली टाइम का, है ना, अर्ली टाइम का मैटर है, कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। कि क्या? हमने क्या क्या बताओ, हम इज्जत करते थे। उसने कहा कि एक बंदा है ऐसे ऐसे, उसे ठिकाने लगाना है, या फिर उसे इतना तोड़ना है, इतना तोड़ना है कि हॉस्पिटलाइज्ड कर देना है, और पता ना चले, क्योंकि वो तुम दोनों को जानता नहीं है। मैं बता दूंगा कि ये बंदा, इसे जाके आप तुम्हें निपटा देना है। ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, इसे कैसे मारना है, कैसे लूटना है, कि ये फला दिन नोटों का बैग लेकर इस रास्ते से गुजरता है और तुम्हें इसका बैग भी छीन लेना है और इसे टपका भी देना है, ठीक है ना। तो यार ये कितनी डेंजरस बात थी, किसी व्यक्ति को लूटना या उसे टपकाना। हम अभी शुरुआती दौर में चल रहे हैं, पहला साल चल रहा है ना, और वो हमसे किसी को टपकाने की बात कर रहा है। तो सिक्स सेंथ, अच्छे और बुरे की समझ, ठीक है ना। तो अच्छा तो ये था कि हमें ये काम नहीं करना है, बुरा ये था कि हमें ये काम कर लेना है, इस काम को करके हम फंसेंगे, पकड़े जाएंगे, जेल होगी, पिटाई होगी, वो भी पकड़ सकता है, पासा भी बदल सकता है, पब्लिक भी मार सकती है। तो हम तो खुद एडिक्ट थे, अर्ली प्रोसेस में चल रहे थे, सूखे साके से थे, तो हिम्मत थी नहीं अपने अंदर ये काम करने की। लेकिन सिक्स सेंथ, कमाल में सिक्स सेंथ का बता रहा हूं कि मेरी सिक्स सेंथ ये जानती थी, और ना वो जो हमें झिझक होती है कि हम मना नहीं कर पाते साफ तौर पे कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे, आप हमसे ऐसा करने को बोल रहे हो, आप नहीं जानते हम न्यू कमर हैं, इससे हमारी रिकवरी दांव पे लग जाएगी। हमें ये कहना चाहिए था, पर हमारी झिझक और मना ना कर पाना। उसने कहा कि भाई ठीक है, बता देना जब ये काम करना हो। उसने कहा भाई फला दिन है, फला वक्त है, और यहाँ टाइम से रहना, और चलूंगा, तुम्हें लेकर के दिखा दूंगा। मैंने कहा ठीक है चलेंगे, मैंने चोड़े में कह दिया ठीक है चलेंगे, आप दिक्कत मत लो, यानी उनकी नजरों में फुल नंबर बना दिए। लेकिन मेरी सिक्स सेंथ और मेरा अनुभव जानता था, एक एडिक्ट होने के नाते दूसरे एडिक्ट का जिगरा मैं जानता था कि ये कह तो रहा है हमसे ऐसा करने के लिए, लेकिन जब ऐसा करने का वक्त आएगा तो ये खुद ही नहीं करवाएगा, क्योंकि ऐसा करने में ये भी सुरक्षित नहीं है। अगर हम पकड़े गए तो इसे पता है कि हम इसका नाम ले देंगे, और भाई हमें कैसे पता लगा कि तेरी उसके साथ दुश्मनी है। तो वो भी डरपोक, वो भी एडिक्ट और हम भी एडिक्ट। वो तो जिगरा दिखा रहा कि मैं डरपोक नहीं हूं, और मैं भी जिगरा दिखा रहा कि मैं भी तैयार हूं, लुढ़का दूंगा उसको ऐसे करके, ठीक है ना। लेकिन अंदर ही अंदर में जानता था कि अगर मैं हाँ कर देता हूं तो इस बात से मैं इनकी नजरों में बड़ा भी साबित हो जाऊंगा, और मुझे पता था कि एडिक्ट होने के नाते, बुजदिल होने के नाते, ये उस काम को खुद ही नहीं करवाएंगे कि चल छोड़ यार, रहने दे, माफ करते हैं उसे, ईश्वर पर छोड़ देते हैं। और वही हुआ। जब वक्त आया तो हमने नहीं कहा कि गुरुजी या सर या भाई आज वो दिन है जिस दिन उसे टपकाना था। हमने कोई ऐसे दिन की जिक्र नहीं करी, और उसने भी कोई जिक्र नहीं करा, ठीक है ना। तो इस तरह से वो नियमित प्रार्थना और वो मेरी सिक्स सेंथ ने उनकी नजरों में नंबर भी बना लिए, ठीक है ना, और मैं बुजदिल भी साबित नहीं हुआ। तो अर्ली रिकवरी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें अच्छे बुरे का भेद मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हमें
उनके परिणामों के बारे में पता नहीं चलेगा। दोस्तों, जब हमने नशा करा था तो नशा करने से पहले हमें नशे के परिणाम के बारे में मालूम था क्या कि ये हमें कहाँ ले जा सकता है, इससे हमारी क्या हालत हो सकती है, ये कितना गलत है? नहीं पता था। तो होता क्या है कि अर्ली टाइम में हम एक बंद दिमाग होते हैं और हमें अच्छे बुरे का पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये प्रार्थना और ये जागरूक रहना ही जिंदा रहना जो कहलाता है, यही हमें, ठीक है ना, हर बुराई से दूर रखता है। तो प्रार्थना कभी नहीं छोड़नी। अर्ली टाइम में नशे से दूर रहने में हमारे पास एक ही औजार होता है कि हमें प्रार्थना करनी है, ठीक है ना, धीरज रखना है, दुआ मांगनी है। और तात्कालिक इच्छाओं के बारे में दुआ नहीं मांगनी। दोस्तों, मैंने हमेशा अपनी तात्कालिक इच्छाओं के लिए दुआ करी थी, है ना, जिन चीजों की मुझे वर्तमान में जरूरत थी उसके लिए दुआ करी थी। लेकिन कभी मैंने ये दुआ नहीं करी कि आज के दिन तेरी मुझ पे इच्छा क्या है, मुझे वो बता और उसके अनुसार जीवन जीने की मुझे हिम्मत दे, है ना। तो मैं उसकी इच्छा जानने के लिए प्रार्थना नहीं करता था, अपनी तात्कालिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करता था। यानी पतला था तो मोटा कर दे, है ना, मर्दाना ताकत से वीक था तो मर्दाना ताकत स्ट्रॉन्ग कर दे, ठीक है ना। अगर आंखों से वीक था, हाथ पैरों से वीक था, तो मैं कहता था शारीरिक ताकत, मर्दाना ताकत, जिस्माना ताकत और रूहाना ताकत से भरपूर कर दे, ठीक है ना। हर बला हर बीमारी से महफूज कर दे, शादी करा दे, ठीक है, गर्लफ्रेंड दे दे, एक वासना का जरिया दे दे, रूम दे दे, है ना, और भूख दे दे, ठीक है, और रुपए दे दे, ये दे दे, वो दे दे, बेस दे दे। बेस, बेस का मतलब है कि एक गैंग दे दे, गैंग, कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाए तो मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूं, उसे छठी का दूध याद दिला दूं। मेरे पास एक गैंग होनी चाहिए जिसे सिर्फ इशारा करना पड़े, हाँ भाई बातचीत हो गई, फला बंदा ले लो उसको, फिर वो ये ना देखें, वो जाए और सीधा उसे ले ले। ऐसी एक गैंग होनी चाहिए मेरे पास कि जिसे मैं एक बार इशारा कर दूं और वो मरने मारने पर तैयार हो जाए। तो मेरी दुआएं सिर्फ तात्कालिक इच्छाओं को पूरा करने की हुआ करती थी, ठीक है ना। मेरी दुआ ये नहीं हुआ करती थी कि मेरी रिकवरी बरकरार रहे। आज के दिन तूने मेरा नशा छुड़ाए हुए 2 साल पूरे कर दिए, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार है। तूने नशा छुड़ा दिया, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार है। आज का दिन तूने मुझे जीने के लिए दिया, सोने के बाद मैं जाग गया, सोने के बाद मैं जाग गया, जिंदा हूं, स्वस्थ हूं, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार है, ठीक है। नारकोटिक्स एनोनिमस दे दिया, संगी साथी दे दी, नई जिंदगी दे दी, तो क्या हुआ? इसमें थोड़ी कमजोरी है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और आर्थिक प्रॉब्लम है, तो क्या हुआ? ठीक है ना। ना तो मेरे अंदर सब्र था, ना ही मैं इतना जिज्ञासु था कि बस बहुत जल्दी मिल जाए, यानी ना शुक्रा था, ना शुक्रा। तो मैं सिर्फ अपनी तात्कालिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन कार्यक्रम को जीने से, धीरे धीरे लिटरेचर पढ़ने से और क्लीन टाइम के साथ साथ मुझे पता चला, है ना, एनए की पत्रिकाओं से, लिटरेचरों से, बुक से, शेयरिंग से, और रिकवरी बढ़ने के साथ, मेरे समय बढ़ने के साथ साथ, क्लीन टाइम बढ़ने के साथ साथ पता चला कि मुझे अपनी तात्कालिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि उसकी इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करनी है। और उसकी इच्छा मेरे लिए उन्हीं चीजों की होगी जिसका मैं सबसे ज्यादा मूल्य समझता हूं। मुझे ये बात पता नहीं, जब मैं 11वें कदम में आया, 11वें कदम को पढ़ा, तो ये बात मुझे पता चली कि कुछ पाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, फिर उसे हटाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि हम उसे संभाल नहीं पाते। धन्यवाद।